बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है सॉल्ट्स के बारे में, यानी नमक। नमक आप इससे पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब केमिकल रिएक्शन होती है बिटवीन एसिड एंड अल्कली, ठीक है, तो क्या फॉर्म होती है? नमक फॉर्म होता है। यानी अगर हम एसिड को अल्कली के साथ अगर रिएक्ट करवा दे तो आपके पास क्या बनती है? सॉल्ट बनती है। कोई भी एसिड हो, अगर वो किसी भी अल्कली के साथ रिएक्ट करेगी तो उसके बदले में सॉल्ट लाजमी फॉर्म होगा। अच्छा, अब नमक कौन से कंपाउंड होते हैं? वो कंपाउंड होते हैं नमक जो कि बेसिकली क्रिस्टल फॉर्म में मौजूद होते हैं, ठीक है, यानी शफाफ शीशे नुमा साख्त में ये मौजूद होते हैं। और हम आम जो मतलब घरों में इस्तेमाल करते हैं, जो नमक हम घरों में इस्तेमाल करते हैं उसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं। सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, ठीक है। और ये घरों में इस्तेमाल होने वाला नमक है, इसको टेबल साल्ट भी कहते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे नमक मौजूद है दुनिया में। जैसे आपकी बुक में एक टेबल यहाँ पे दी गई है जिनमें चंद एक जो नमक है उनके नाम दिए गए हैं। लाइक यहाँ पे है सोडियम क्लोराइड, या इसको हम कॉमन साल्ट जो घरों में इस्तेमाल होती है, ठीक है, वो भी कहते हैं, या फिर टेबल साल्ट भी कहते हैं। पोटाशियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, सोडियम कार्बोनेट या फिर वॉशिंग सोडा है, ठीक है, जो कपड़े वगैरह जिसे धोई जाती है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, या फिर बेकिंग सोडा जो कि बेकिंग करने के लिए अक्सर बेकरीज में इस्तेमाल होती है। सोडियम नाइट्रेट होती है, पोटाशियम नाइट्रेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम सल्फेट है, या फिर मैग्नीशियम सल्फेट। ये सब हमारे पास नमक है जो दुनिया में मौजूद है, लेकिन जो आम घरों में इस्तेमाल होती है वो सिर्फ NaCl यानी सोडियम क्लोराइड है। ओके, अब आते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की तरफ। सबसे पहले सॉल्ट की प्रॉपर्टीज में हम पढ़ेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। पहले है कि जो नमक होती है वो ठोस फॉर्म में मौजूद होती है, यानी सॉलिड फॉर्म में मौजूद होती है, ठीक है। और इसी तरह यानी आप अगर कोई भी नमक अगर हासिल करोगे तो आप दो तरीकों से हासिल कर सकते हैं, यानी दो हालतों में आप इसको हासिल कर सकते हैं। एक होता है क्रिस्टल फॉर्म, या फिर आप पाउडर फॉर्म में भी इसको हासिल कर सकते हैं। यानी जो घरों में हम इस्तेमाल करते हैं वो पाउडर फॉर्म में हमें मिलती है, लेकिन ये टॉस फॉर्म में होती है, यानी क्रिस्टल फॉर्म में होती है। यानी बिल्कुल ऐसे शफाफ शीशे की सूरत में ये मौजूद होते हैं। इसी तरह बहुत से जो नमक होते हैं उनकी मेल्टिंग यानी पिघलने वाली जो उनका नुक्ता है, ठीक है, नुक्ता पिघलाव जिसे हम कहते हैं, या फिर जो बॉइलिंग पॉइंट है यानी नुक्ते आप कह सकते हैं कि इनका उबलने वाला, ठीक है, तो ये बहुत इनकी हाई होती है। नेक्स्ट पॉइंट में है कि नमक आपको पता है कि जब हम घरों में भी इस्तेमाल करते हैं तो ये पानी में हल हो सकती है, ठीक है, यानी बहुत से ऐसे नमक है जो पानी में हल हो सकते हैं, बहुत से, लेकिन चंद ऐसे नमक है जो पानी में सॉल्व नहीं हो सकता। जैसे आपके पास है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, इसी तरीके से आपके पास है पोटाशियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट, यानी जो कार्बोनेट्स होते हैं जिनके जो फॉर्मूलाज में CO3 आता है, कार्बोनेट जो होती है, ठीक है, यानी कोई भी नमक अगर कार्बोनेट फॉर्म में है तो वो पानी में हल नहीं हो सकती, सही। इसके अलावा है कि अगर तो नमक पानी में हल हो या फिर पिघली हुई शक्ल में हो, जो मेटालिक नमक है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर भी होते हैं, यानी उसमें से बिजली आसानी से पास हो सकती है। लास्ट इसका जो पॉइंट है वो ये है कि नमक के अंदर जो पानी की मिकदार मौजूद होते हैं, ठीक है, यानी पानी के जो मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं वो ही असरअंदाज होती है नमक के जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है। यानी पहले हमने कहा कि नमक हमें मिलती है क्रिस्टल फॉर्म में होती है, ठीक है, यानी शीशे नमा फॉर्म में हमारे पास मौजूद होती है। तो अगर नमक के
अंदर पानी की मकदार मौजूद ना हो तो हमें ये क्रिस्टल फॉर्म में दिखाई नहीं देगी। ठीक है, यानी पानी की ही मकदार होती है कि वो इसे क्रिस्टल फॉर्म में हमारे सामने लेकर आती है। तो ये है नमक की या साल्ट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम पढ़ेंगे इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ओके, साल्ट्स के केमिकल प्रॉपर्टीज में हमें 3 यहाँ पे बेसिक जो प्रॉपर्टी दी गई है उसमें सबसे पहले है कि अगर कोई भी नमक हो जो कार्बोनेट फॉर्म में हो या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म में हो, ठीक है, अगर वो रिएक्ट करेगी किसी एसिड के साथ तो रिलीज क्या होगा, यानी उसके प्रोडक्ट में क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड लाजमी बनेगी। यानी अगर हम कोई भी कार्बोनेट लें, मिसाल के तौर पर हम लेते हैं Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इसको अगर हम रिएक्ट करवाते हैं किसी एसिड के साथ यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ठीक है, तो जब ये रिएक्शन होगी तो हमारे पास NaCl तो बनेगी, ये नंबर 1 इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, NaCl यानी जो घरों में इस्तेमाल होने वाला आम नमक है वो तो बनेगी, इसके साथ ही हमारे पास वाटर भी फॉर्म होगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी फॉर्म होगी। यानी किसी भी अगर नमक के कार्बोनेट फॉर्म है या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट है, हाइड्रोजन कार्बोनेट में यहाँ पे कार्बोनेट के साथ H का भी इजाफा होगा, हाइड्रोजन का भी, ठीक है, तो अगर कार्बोनेट फॉर्म में है या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म में है, अगर वो किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो हमारे पास एक तो आम नमक बनेगी, उसी के साथ यानी कार्बन डाइऑक्साइड लाजमी बनेगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इसका जो दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी साल्ट की बताई गई है वो ये है कि जो मेटल्स के हैं, ठीक है, यानी धात के जो साल्ट होते हैं, मेटेलिक जो साल्ट होते हैं, अगर वो स्ट्रॉन्ग फॉर्म में हो यानी हैवी हो, ठीक है, हैवी जो मेटेलिक साल्ट होते हैं अगर वो रिएक्ट करेगी किसी भी अल्कली के साथ तो उनके प्रिसिपिटेट फॉर्म होंगे, यानी पानी के अंदर जो ठोस फॉर्म में उनकी यानी बाकी मानदा वो अज्जा नमूदार होगी। जैसे अगर हम लेंगे फेरिक क्लोराइड Fe, ये दूसरी प्रॉपर्टी है, ठीक है, FeCl3 हम ले रहे हैं FeCl3 यानी फेरिक क्लोराइड, और अगर इसको हम किसी भी अल्कली के साथ, ठीक है, हम रिएक्ट करवाएंगे जैसे NaOH, इसके साथ जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास क्या मौजूद होगी या क्या प्रोडक्ट में बनेगी, एक हमने कहा कि प्रिसिपिटेट फॉर्म होगी, ठीक है, वो बनेगा क्या, फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड, यानी यहां से फेरिक Fe, यहां से OH, Fe हाइड्रो ऑक्साइड ये बनेगी, और ये जो फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड है या फिर OH, इसको हम लिखते हैं FeOH3, ये हमारे पास प्रिसिपिटेट है, ठीक है, प्रिसिपिटेट फॉर्म में है, और इसी के साथ ये प्रिसिपिटेट बन गई है हमारे पास, इसी के साथ हमारे पास सोडियम क्लोराइड भी फॉर्म हो जाएगा, यानी आम जो हमारे पास घरों में इस्तेमाल होने वाला नमक है, यानी यहाँ से फेरिक और वहां से हाइड्रोक्साइड मिलेगी और यहाँ से सोडियम और क्लोरीन, ये दोनों मिलकर सोडियम क्लोराइड बनेगी। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास इसका रिएक्शन है वो ये बताया गया है कि जब किसी भी साल्ट को, ठीक है, अगर पानी से रिएक्ट करवाएंगे हम तो हमारे पास क्या बनेगी, एसिड और बेस बनेगी, और इस अमल को या इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। यानी सोडियम कार्बोनेट अगर हम ले Na2CO3 ये हम ले रहे हैं सोडियम कार्बोनेट, हमने सोडियम कार्बोनेट लिया, अब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे वाटर के साथ, H2O के साथ, तो क्या कहा इसी केमिकल प्रॉपर्टी में, इसमें हमने कहा कि जब भी कभी कोई भी साल्ट हो जब वो पानी के साथ, जैसे सोडियम कार्बोनेट एक साल्ट है और वो रिएक्ट कर रही है पानी के साथ,
तो ये दोनों जब रिएक्शन इनकी होगी तो इनके बदले में क्या बनेगी, एक बनेगा हमारे पास एसिड और एक बनेगा बेस। यानी हमारे पास क्या बनेगी, NaOH और H2CO3। NaOH ये है अल्कली, ठीक है, या बेस हम इसको कह सकते हैं। इसके साथ ही हमारे पास दूसरा जो एसिड बनेगा वो है H2CO3। H2CO3 ये है अल्कली या फिर बेस, अल्कली, ये इसको कहते हैं एसिड। ये अल्कली और एसिड हमारे पास प्रोडक्ट में आ जाएगी और इस अमल को हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। तो इसके साथ ही केमिकल प्रॉपर्टीज भी खत्म होती है साल्ट की। अब हम आते हैं साल्ट के यूजेस की तरफ के, यानी नमक कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होती है। ओके, यूजेस ऑफ साल्ट में सबसे पहले है जो सबको पता है, घरों में भी इस्तेमाल होती है, ठीक है। यानी घरों में हम बतौर खाने में जायका डालने के लिए, ठीक है, हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सोडियम क्लोराइड जो आम नमक होती है या फिर टेबल साल्ट भी होती है। या फिर इसी नमक को हम इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि खुराक को हम प्रिजर्व कर लें, खुराक की हिफाजत हो सके किसी भी जरासीम से, ठीक है, या उसे खराब होने से हम बचा सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो पॉइंट है इसमें बताया गया है कि जो सोडियम और पोटाशियम के नमक हैं, ठीक है, ये दोनों सोडियम और पोटाशियम के साल्ट्स, ठीक है, साल्ट्स ऑफ सोडियम, यानी या फिर इसको मैं इनका फॉर्मूला लिखती हूँ, N है, सोडियम और जो पोटाशियम है यानी के, इन दोनों के जो साल्ट्स हैं वो इस्तेमाल होते हैं इंसान के मसल्स को, ठीक है, बरकरार रखने के लिए, उनके फंक्शनिंग को मजीद सही करने के लिए, या फिर नर्वस सिस्टम के फंक्शन को सही करने के लिए। नर्वस सिस्टम में हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड था और मसल में हमारे पूरे जिस्म की मसल आती है, तो उनके फंक्शनिंग को सही करने के लिए सोडियम और पोटाशियम के साल्ट्स इस्तेमाल होते हैं। तीसरा पॉइंट है कि सोडियम हाइड्रोजन जो कार्बोनेट है, यानी ये एक नमक है जो कि बेकरीज में इस्तेमाल होती है बतौर बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा के लिए बेकरीज में बतौर बेकिंग सोडा इस्तेमाल होती है ताकि जो भी चीज, केक है, ब्रेड है, जो भी चीज है, उनको थोड़ा सा नरम किया जाए और यानी खाने के काबिल बनाया जा सके। उसके अलावा है जो वॉशिंग सोडा होती है वो हम घरों में कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और उसके अलावा ग्लास भी बनाने के लिए ये वॉशिंग सोडा इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है एक है हमारे पास पोटाश एल्यूम, ये इस्तेमाल होती है ताकि किसी भी जख्म से जो खून निकल रही होती है, ठीक है, उसको जमाने के लिए ये पोटाश एल्यूम इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा कपड़ों को रंगने के लिए, ठीक है, कलर करने के लिए या फिर पानी को साफ करने के लिए भी ये पोटाश एल्यूम इस्तेमाल होती है। ये भी नमक के एक किस्म है। नेक्स्ट है हमारे पास जो कैल्शियम की नमक होती है, वो कैल्शियम भी हमें प्रोवाइड करती है, यानी बोन्स को बरकरार रखने के लिए या हड्डियों की मजबूती के लिए हमें कैल्शियम की जरूरत होती है। तो यही कैल्शियम हम कैल्शियम क्लोराइड से हम हासिल कर सकते हैं, ठीक है, यानी नमक जो कि कैल्शियम से बनी होती है हम उससे हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो कैल्शियम क्लोराइड होती है ये इंसान के अंदर दिल के अमराज, ठीक है, यानी दिल की बीमारियों से भी इंसान को बचाते हैं, और पेपर, पेंट या फिर सेरामिक बनाने के लिए भी ये इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट हमारे पास है कि आयरन के जो साल्ट है, आयरन भी हमारे पास एक मेटल है, ठीक है, या फिर एक एलिमेंट है। तो आयरन के जो साल्ट है वो जिस्म में आयरन की कमी को पूरा करती है। जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि आयोडीन मिला नमक आप इस्तेमाल करें, तो वो जो आयोडीन मिला नमक होती है वो भी हमारे पास एक खास किस्म की नमक होती है जिसमें आयोडीन की मकदार मौजूद होती है, ताकि वो थायराइड जो गले में बनने वाली एक यानी बीमारी होती है उसको प्रिवेंट करती है, उसको रोकती है। तो ये आयरन से बनी हुई जो नमक होती है ये जिस्म में आयरन की कमी को पूरा करती है, सही। और इसके अलावा ये हेमोग्लोबिन भी बनाती है ब्लड के अंदर,
हेमोग्लोबिन का काम है ब्लड को सुर्ख रंग दिखाना, और ब्लड का काम है पूरा जो ऑक्सीजन है वो पूरे जिस्म में गर्दिश करवाना, ठीक है, पहुंचाना। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कि जो आयोडीन, अभी जिसे मैंने नाम लिया कि आयोडीन के जो नमक है वो हम इस्तेमाल करते हैं ताकि थायराइड जो हमारे गले में बनने वाली एक बीमारी होती है, ठीक है, उससे हमें बचाया जा सके। और इसी के अलावा बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती है, जिससे यहाँ पे क्वाइटर एक बीमारी है, उसके इलाज के लिए भी ये आयोडीन मिला नमक इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट जो पॉइंट यहाँ पे बताई गई है कि जो नमक होती है कौन कौन सी चीजों के, जैसे पोटाशियम नाइट्रेट है, अमोनियम नाइट्रेट है, कैल्शियम सल्फेट है, या फिर कैल्शियम सुपर फॉस्फेट है, ये खाद बनाने के लिए, खाद यानी जमीन की जरखेजी बढ़ाने के लिए जो चीज इस्तेमाल होती है उसको खाद कहते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजर इसको कहते हैं, तो वो बनाने के लिए भी ये इस्तेमाल होती है। तो इसके साथ ही आपका ये टॉपिक यानी साल्ट भी खत्म होता है।